नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम जियोग्राफी में विश्व के महाद्वीपीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में अभी तक हमने एशिया को पढ़ा है, उसके बाद हमने यूरोप महाद्वीप को भी पढ़ा है। आज जिस महाद्वीप को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो जैसा कि हमने आपको यूरोप महाद्वीप को जब हम पढ़ रहे थे, उसी समय हमने जिब्राल्टर जल संधि का जिक्र किया था। और जिब्राल्टर जल संधि देखिए यहाँ पर है, ये जिब्राल्टर जल संधि, और ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को और यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला जो संधि है वो जिब्राल्टर जल संधि है, और मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक सी से जोड़ने वाला यह जल संधि है। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इसके दक्षिण में ये जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। इसको हम पूरी तरह से आपको एक बार दिखा देते हैं। इस तरह से आप ये देखें, ये जो महाद्वीप है ये प्राकृतिक है, ये इसका प्राकृतिक मैप है अफ्रीका महाद्वीप का। तो मित्रों, आज हमें इसी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है। अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन करते समय हम वहाँ के कुछ प्रमुख तथ्यों को देखेंगे और कुछ नदियों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो देखें, सबसे पहले ये तो प्राकृतिक मैप है। ठीक है, यहाँ पर आप नदियाँ वगैरह, झीलें वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये आपका पॉलिटिकल मैप है, जहाँ पर सभी देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में देखिए कौन सा देश है, देखिए साउथ अफ्रीका है, और सबसे उत्तर में यहाँ पर मोरक्को है और अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है। ठीक है, और सबसे पश्चिम में देखिए वेस्टर्न सहारा है, यानी पश्चिमी सहारा यहाँ पर, और सबसे पूर्व में देखिए सोमालिया है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अपने फैक्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद, जनसंख्या के भी मामले में और क्षेत्रफल के भी मामले में। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता भी होगा। इसको एक बार हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं। ये देखें, सबसे देखें नीचे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये देखें, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी मकर रेखा है। इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर देखें तो ये देखो इक्वेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ पिंक कलर से। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये देखें यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटर है। तो ये किन देशों से होकर गुजरती है, अभी इनको भी हम आप देखेंगे डिटेल में। तो देखिए, ये इक्वेटर यहाँ से यहाँ तक गई है, और इक्वेटर में देखिए सबसे पहले गैबन पड़ता है पश्चिम में। ठीक है, फिर कांगो पड़ता है, उसके बाद देखिए ये जायरे है, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहते हैं। उसके बाद है युगांडा, फिर लेक विक्टोरिया भी आता है इक्वेटर पर ही, उसके बाद केन्या है, फिर सोमालिया है। ठीक है, तो इतने सारे देश हैं, देशों को अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए एक और है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखिए, इधर है इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया। ठीक है, इधर है माली, फिर है मारिटानिया, उसके बाद वेस्टर्न सहारा। इतने सारे देश हैं। तो आप देखिए, ये जो था नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी ये मकर रेखा थी, और बीच में जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। और उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ पर ये कर्क रेखा है, ये वाला कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें,
तो हमने क्या बताया कि ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। साथ ही इस महाद्वीप का विस्तार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों गोलार्धों में है। ठीक है, आगे बढ़ें। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। हमने आपको शुरू में बताया, और उस दिन जब हम आपको यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ पढ़ा रहे थे तब भी हमने जिब्राल्टर जल संधि की जिक्र किया हुआ था हमने। ठीक है, तो ये जो है मोरक्को, जो अफ्रीका का मोरक्को है, उसको यूरोप के स्पेन से अलग करता है। ठीक है, तो यह ऐसे जिब्राल्टर जल संधि है, इधर मोरक्को है, इधर स्पेन है। ठीक, तो अभी भी हमने आपको दिखाया भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप या डार्क कंटिनेंट भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश अवस्थित है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो जो उत्तरी क्षेत्र है, अब जैसे इसका हम प्राकृतिक मैप जब देखेंगे, ये तो पॉलिटिकल है, ये देखिए नेचुरल मैप है, प्राकृतिक मैप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है सहारा मरुस्थल है उत्तर में। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। इधर जो भी ग्रीन कलर को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं, ये देखिए, यहाँ पर देखिए सहारन एटलस है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत, पूरा इधर वाला पीले पीले रंग में जो भी है पूरा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर में। और दक्षिण में जो है, देखिए दक्षिण में आपका इधर दक्षिण वाला जो क्षेत्र है जिसमें नामीबिया आता है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वगैरह आता है, उसमें बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और ये, तो इसमें चूँकि इसमें पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहीं से शुरू होता है। जो कटंगा पठार है, इसके इधर से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं और इधर एकदम साउथ तक जाती हैं। हालांकि एकदम दक्षिण जो आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में सबसे कम जो है वो है मरुस्थल। ठीक है, तो जो आपका अभी देखिए क्या कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक, ये कहाँ गया, यहाँ देखिए जो दक्षिण क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए हमने क्या बताया कि उत्तर में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है, वहीं दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार बोत्सवाना में मिलता है। ठीक है, बोत्सवाना में। अब इसको पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको पॉलिटिकल मैप में एक बार हम देखते हैं। ये देखें, तो ये है दोस्तों बोत्सवाना, ये बोत्सवाना है, ये नामीबिया है और ये है साउथ अफ्रीका। तो देखें नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसका बोत्सवाना में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस मरुस्थल का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना में, कालाहारी मरुस्थल का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में ही ग्रेट रिफ्ट वैली अवस्थित है। यह महान घाटी मलावी न्यासा झील के दक्षिण से लाल सागर होते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक फैली हुई है। इस महान भ्रंश घाटी में अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई, जिसमें मलावी, अल्बर्ट, तुर्काना, टंगानिका आदि प्रमुख हैं। इन झीलों को हम जब अफ्रीका की झीलों को अलग से पढ़ेंगे उस वक्त हम इसको डिटेल में और मैप में आपको दिखाएंगे। ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। यानी जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है, जो कि अमेरिका में है। लेकिन विश्व की दूसरे नंबर पे जो मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? वो लेक विक्टोरिया है, यानी विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका है, और इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है और इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है। अभी हमने आपको मैप दिखाया था, तो वहाँ पे दिखाया था कैसे यहाँ से विषुवत रेखा गुजर रही है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मैप जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देखिए यही है लेक विक्टोरिया, ये ब्लू कलर में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये जो है इस क्षेत्र में ये लेक विक्टोरिया है। और ये देखिए इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, डॉटेड लाइन में जो है इक्वेटर को शो किया गया है। ठीक है, विषुवत रेखा।
तो विषुवत रेखा जो है लेक विक्टोरिया से होकर गुजर रही है और ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़ आपको। अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। इसके बारे में एक फैक्ट और है, विषुवत रेखा से गुजरती है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। अगर उष्णकटिबंधीय के मामले में देखेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील कहलाएगी। ठीक है, इसका विस्तार केन्या, युगांडा, तंजानिया में है तथा श्वेत नील नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। श्वेत नील नदी, अभी जब नील नदी के बारे में पढ़ेंगे तो श्वेत नील नदी का जिक्र आएगा। ठीक है, उसको वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए इसका विस्तार केन्या, युगांडा और तंजानिया में है। एक बार फिर से मैप को देखने की ज़रूरत है। देखें यहाँ पर लेक विक्टोरिया को आप ध्यान से देखें तो देखिए इसका बॉर्डर कहाँ से देखिए केन्या से लग रहा है, इधर ऊपर युगांडा से लग रहा है और नीचे तंजानिया से लग रहा है। ठीक है, तंजानिया से, ये हरे कलर में जितना पूरा तंजानिया है। तो केन्या, युगांडा और तंजानिया जो देश हैं वही लेक विक्टोरिया से अपनी सीमा साझा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेक विक्टोरिया इन तीनों देशों के बीच में है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, आइवरी कोस्ट को भी हम आपको दिखाएंगे। तंजानिया के जंजीबार व पेम्बा द्वीप पर लौंग और इलायची का बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए पेम्बा जंजीबार को लौंग द्वीप या क्लो आइलैंड भी कहते हैं। अफ्रीका के कांगो गणराज्य को विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो या जायरे है, तो इसको क्या कहते हैं, ये कांगो देश है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ठीक है, इसको जायरे भी कहते हैं। तो ये जो है विश्व का चिड़ियाघर कहलाता है। और आइवरी कोस्ट आपको इधर कहीं मिल जाएगा, कोस्ट डी आइवरी लिखा होगा, कोस्ट डी आइवरी। ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा जूम करके।